जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अखिल रॉय आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एनडीए मैथमेटिक्स और साइंस के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको आने चाहिए, जो आपने क्लास 11th और 12th में जरूर पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ऐसे टॉपिक से जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, दैट इज अलजेब्रा। 25 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है। इस टॉपिक के अंदर आते हैं सेट्स, रिलेशन फंक्शंस, इनइक्वालिटीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो करता है वो करता है सेट्स। अगर आपके सेट्स मजबूत नहीं है तो यकीन मानिए ना रिलेशन, ना फंक्शन, ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ना ही इनइक्वालिटीज आपके मजबूत हो पाएंगे और आप कहीं ना कहीं गलती जरूर करेंगे। सो इसकी शुरुआत आप लोगों को कहां से करनी है? क्लास 11th से आपको शुरुआत होती है, जहां पर आप लोग सेट्स थ्योरी को पढ़ते हैं। उसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इक्वालिटीज जैसे सभी टॉपिक्स आप क्लास 11th के अंदर पढ़ते हैं, तो यहीं से शुरुआत करनी है। फिर देन हम क्लास 12th के अंदर जाते हैं, जहां पर आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस, फंक्शंस ये टॉपिक पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, क्या सेट्स इतना ही इंपॉर्टेंट है? सेट्स का यूज आप लोग देख सकते हैं कैलकुलस के अंदर एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोबेबिलिटी का 50% पार्ट जो है वो एंटायरली डिपेंडेंट है सेट के ऊपर। तो सेट अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैलकुलस में भी सेट्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट जो आता है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। भाई 20 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, अच्छा वेटेज है। क्या सिर्फ 20 क्वेश्चन की वजह से हमें ट्रिग्नोमेट्री करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन आप लोगों को कैलकुलस में भी देखने को मिलता है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में भी देखने को मिलता है, वेक्टर 3D में भी देखने को मिलता है। बहुत ही कम ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन आपको नहीं है। इसकी शुरुआत कैसे करनी है? अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कवर करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्लास 10th में जाएंगे, वहां पर आप लोगों को बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने को मिलती है। उसमें से एप्लीकेशन हम लोग आते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पढ़ते हैं। क्लास 11th में हम लोग एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, जहां पर हमारे पास कुछ फॉर्मूले तैयार होते हैं और साथ ही हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स को पढ़ते हैं। और क्लास 12th के अंदर हम लोगों के पास मिलता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि एंटायर कंप्लीट पैकेज बनाता है ट्रिग्नोमेट्री का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार बोलूंगा, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, कैलकुलस या फिर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स जैसे चैप्टर्स में काफी अच्छे तरीके से पूछा जाता है। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप लोगों से क्रैक नहीं होंगे, है ना। तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है सबका चहीता कैलकुलस, जो कि 25 क्वेश्चंस के अराउंड वेटेज रखता है। भाई वेटेज तो अच्छा है, तो किसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं सभी बच्चे जानते हैं। लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ये सारी चीजों की शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहली बार हम लोगों को ये इंट्रोड्यूस होता है क्लास 11th के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत करें एनसीईआरटी के क्लास 11 से, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी का चैप्टर कवर करें, डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर कवर करें, एंड देन उसके बाद हम लोग क्लास 12th में मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, उन्हीं डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या टेंजेंट नॉर्मल जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फिर हम चलते हैं अपना इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ। इंटीग्रल कैलकुलस को पढ़ने के बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं एरिया अंडर द कर्व्स निकालने के लिए या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये वेटेज काफी अच्छा खासा रखता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर सेट थ्योरी और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री का एक काफी अच्छा यूज देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कैलकुलस में मास्टर करना चाहते हैं तो पहले आपको सेट थ्योरी और कैलकुलस दोनों, सेट थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री दोनों अच्छे से आना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक बहुत मुश्किल करने वाला है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत देने वाला है। तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए। यहां पर आ जाता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है। इसकी अच्छी बात यह है कि यहां से आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच होता है, थोड़ा सेट थ्योरी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। सेट थ्योरी अगर आपकी मजबूत है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का प्रोबेबिलिटी काफी अच्छा हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स तो है ही पूरी तरीके से एक फॉर्मूला बेस्ड। इसकी शुरुआत कहां से होती है? क्लास 10 से होती है। क्लास 10th में हम लोग सबसे पहले बेसिक स्टैटिस्टिक्स और बेसिक प्रोबेबिलिटी सीखते हैं। क्लास 11th में आने के बाद हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को पहले सीखते हैं, सो दैट हम लोग सैंपल स्पेस की कार्डिनैलिटी या फिर किसी इवेंट की कार्डिनैलिटी को कैलकुलेट कर सकें। लेकिन इसी के साथ प्रोबेबिलिटी को बढ़ने के बाद हम लोग स्टैटिस्टिक्स में क्या सीखते हैं? मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जैसे टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं। फिर हम लोग क्लास 12th में आते हैं, जहां पर आता है एडवांस प्रोबेबिलिटी। एडवांस प्रोबेबिलिटी के अंदर आप लोगों के बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या फिर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे टॉपिक्स के साथ इंट्रोडक्शन होता है। आसान क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हैं एनसीईआरटी की मदद से तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट काफी मजबूत होता है और काफी पोटेंशियल क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी से ही हम लोगों को मिल जाते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो बेटे टॉपिक आता है वो आता है 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। एग्जैक्टली बात करें तो यहां से भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का काफी अच्छा एप्लीकेशन इन टॉपिक्स में देखने को मिलता है। एंटायरली ये फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच रहता है, मोस्टली डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला या फिर इस तरह के काफी सारे डिस्टेंस फॉर्मूले के कई फॉर्म्स होते हैं, लाइन टू लाइन, पॉइंट टू लाइन, तो फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच रहता है। दिक्कत कहां आती है? कोनिक सेक्शंस के अंदर। तो कोनिक सेक्शंस को आप लोगों को जितना हो सके उतना एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ही मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। शुरुआत कहां से करनी है? क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को कवर करनी है। क्लास 11 में थोड़ी 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर करना है, और साथ ही आप लोगों को कोनिक सेक्शंस को और स्ट्रेट लाइंस इन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर कवर करना है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। ये दोनों साथ में क्यों लिखे हैं? ये दोनों एक तरीके से सेम है। वेक्टर्स एक तरीके से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जबकि मैट्रिसेस जो होता है वो थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। दोनों को सॉल्व करने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन काफी हद तक कैलकुलेशन सेम होता है। जब आप कैलकुलेट करते हैं तो यू कैन नोटिस दीज थिंग्स। शुरुआत कहां से होती है सर इसकी? शुरुआत होती है क्लास 12th में, जब से सबसे पहली बार हमें मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद बिल्कुल एंडिंग में चलते हुए हम लोग वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर एंटर करते हैं, जहां पर सेट थ्योरी की बात करें या फिर हम लोग बात करें किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, तो ये दोनों चीजें हम लोगों को अप्लाई करने को मिलती है पूरे चारों चैप्टर्स में। तो कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगर आप किसी एक टॉपिक को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जो मैं पहले ही एक सीक्वेंस में आपको बता चुका हूं। तो जरूर इन सीक्वेंस को फॉलो करें, एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर करें। ये थे हमारे सारे मेजर वेटेड टॉपिक्स जो कि मैथमेटिक्स के अंदर थे। अब मैं रूपाली मैम को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, सो दैट वो आप लोगों को साइंस के ऐसे मेजर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करें जिससे आपके एनडीए के एग्जामिनेशन के बहुत सारे पोटेंशियल क्वेश्चंस क्रैक हो सके। सो प्लीज रूपाली मैम आप ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच अखिल सर। तो बेटा अभी अखिल सर ने आपसे डिस्कस की मैथ्स की स्ट्रेटेजी, और अब मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जनरल साइंस की स्ट्रेटेजी। बट स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी का माइंड सेट क्या है। मींस यूपीएससी आपसे पूछना क्या चाहता है, आपको क्या पता होना चाहिए, या क्वेश्चंस जो हैं इन चैप्टर से फ्रेम होते कैसे हैं। और उसके लिए आपको बेटा क्या करना होगा? उसके लिए आपको करने होंगे मैक्सिमम पीवाईक्यूज, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारी जनरल साइंस की स्ट्रेटेजी। बेटा अगर जनरल साइंस की हम बात करें तो जनरल साइंस जो है आपके एग्जाम में उसका जो वेटेज रहता है इट इज अराउंड 200 मार्क्स। मीन 3 क्वेश्चंस आते हैं, उस 200 मार्क्स के अंदर से भी फिजिक्स का वेटेज जो है वो है 100 मार्क्स। मतलब 25 क्वेश्चंस जो हैं वो फिजिक्स से आपके फ्रेम होते ही होते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं 11th और 12th के जो आपको फिजिक्स में आने चाहिए वो कौन से हैं बेटा? फर्स्ट वन इज योर ऑप्टिक्स, जिसमें आप पढ़ते हैं रॉ ऑप्टिक्स के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, फिनोमेना ऑफ द सनसेट, सनराइज, ये सब आपको वहां पर पढ़ना है। देन इज द काइनेमैटिक्स, जहां आप पढ़ेंगे मोशंस पढ़ेंगे, फ्री फॉल पढ़ेंगे। देन साउंड एंड वेव्स, जहां आपको पढ़ना है फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस एंड द पिच ऑफ द साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में। क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आप पढ़ेंगे ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट सिमिलरली इज द ग्रेविटेशन, जिसमें आप पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वैल्यू ऑफ जी एंड हाउ दिस वैल्यू चेंजेस। एंड द लास्ट वन इज द वर्क, पावर एंड द एनर्जी। अब अगर हम बेटा बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो रहता है अराउंड 60 मार्क्स का। मींस अराउंड 13 to 15 क्वेश्चंस जो हैं वो केमिस्ट्री से फ्रेम होते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें आपको पता होना चाहिए व्हाट आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी कब हुई, एटॉमिक मॉडल्स लाइक रदरफोर्ड एंड द बोहर मॉडल, ये सब आपको पढ़ने हैं। इनके ड्रॉबैक्स पता होने चाहिए आपको। क्लियर? नेक्स्ट इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हम सबको पता है, आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, इन सब की आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी। उसके बाद अगर हम कुछ देखें जैसे लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक रेडियस, ये सब चीजों का इफेक्ट क्या होता है जब हम ग्रुप से ऊपर से नीचे आते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए बेसिक। क्लियर? देन स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें आप पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड द गैसियस डोज। नेक्स्ट वन इज द मोल कंसेप्ट relating to the molality and electrochemistry and redox reaction। ये बात हमने की बेटा केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। then is your the biology section।
बायोलॉजी सेक्शन की अगर हम बात करें तो इट कैरीज द वेटेज ऑफ अराउंड 40 मार्क्स, मीन आपके 10 to 12 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से फ्रेम होते ही होते हैं। इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से मैक्सिमम मार्क्स फ्रेम होने के चांसेस रहते हैं वो है ये। फर्स्ट वन इज द सेल एंड द सेल ऑर्गेनेलिज। इसका आपको पूरा बेसिक अच्छे से आना चाहिए। व्हाट इज सेल, व्हाट इज प्लांट सेल, व्हाट इज एनिमल सेल, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज कौन सी है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस है तो क्रोमोसोम क्या है, ये सब आपको आना ही चाहिए। देन इज द टिश्यू, व्हाट इज प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, सब क्लियर होना चाहिए। देन डिजीज, इसमें आपको काफी कॉमन डिजीज पढ़नी है बेटा, लाइक एड्स, अभी जो फिलहाल चला हुआ है दैट इज कोविड, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब आपको बेटा पता होना चाहिए, इनका बेसिक्स। ठीक, नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें होगी आपकी टैक्सोनॉमी, किंगडम, फाइलम, स्पीशीज, ये सब आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी में आप पढ़ेंगे पूरा बायोटिक एंड द एबायोटिक फैक्टर्स, साथ में व्हाट आर द प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड द टर्शरी कंज्यूमर्स। तो बेटा ये था आपका जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको अपने 11th और 12th में आपको कंप्लीट कर लेने चाहिए। बट और ये टॉपिक्स आपकी कब कंप्लीट होंगे, आप इनको कैसे करेंगे, जब आप पूरा फोकस, फुल डेडिकेशन और फुल कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ अगर आप अपनी लाइफ को लेकर चलेंगे। तो बेटा कीप ऑन हार्ड वर्किंग, बी डिसिप्लिन, बी कंसिस्टेंट। जय हिंद।